गुड मॉर्निंग। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निफ्टी फिफ्टी में राइजिंग वेज है और इसके अंदर वन डे के अंदर यानी बड़े टाइम पीरियड के अंदर अभी तक ये अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं दिया है। ठीक है। और जो 1 आवर है उसके अंदर ब्रेकआउट दे के अप ट्रेंड किया है। तो 1 आवर में अप ट्रेंड है यानी स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड है। ठीक है। आप लेकिन आप देखेंगे वन डे के अंदर अप ट्रेंड नहीं है। यानी इसको अप ट्रेंड होने के लिए कम से कम ये और ऊपर तक ऐसा आना चाहिए। लेकिन अभी ये जो मतलब तो कभी भी जैसे ऑपरेटर लोग के पास 1 करोड़ है और आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप किसी भी हालत में नहीं जीतोगे, ऑपरेटर ही जीतेगा। ऑपरेटर लोग ही जीतेगा क्योंकि उसके पास बड़ा पैसा है। तो वैसे ही 1 आवर से बड़ा वन डे होता है। तो वन डे में वेटेज ज़्यादा है। तो इसके अंदर अभी भी ये नहीं नीचे ब्रेकआउट दिया है तो यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर कमजोरी है। और मेरे हिसाब से ये गैप भी छोड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पे गैप छोड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मुझे यही लगता है कि ये यहाँ पे नीचे आना चाहिए। और ये जो गैप है मेरे हिसाब से 10,800 आने के बाद ही ये ऊपर आएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वही है कि ये गैप है जो अब भी भरेगा और नीचे आएगा। नीचे आने के बाद उसके बाद ही 11,500 का गैप भरेगा। ऐसा तो ये बायर्स को एक्टिव करने के लिए भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर ये नीचे अगर ये ऊपर भी जाना रहेगा तो एक छोटा सा हल्का सा करेक्शन आता है। तो अभी कैसे आज शुक्रवार है, आज एग्जिट ले लेंगे पूरा का पूरा तो सही रहेगा। और अभी क्या पी वैल्यूएशन 32 ऐसा ऐसा है। तो मार्केट से आप ना प्रॉफिट कमाओ ना लॉस कमाओ, सीधा बाहर रहो। टेंशन ही नहीं, कुछ दिन नहीं कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होला। एक बार करेक्शन होएगा ना तो एक उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। और अगर करेक्शन नहीं होएगा तो टेंशन बना रहेगा। पॉइजन रहता है, वो निकल जाना चाहिए। नहीं तो वो टेंशन रहता है। जैसे अभी किसी को अभी मैं कुछ बोलूँगा तो ऐसा ये लगेगा मतलब किसी को जैसे सुबह सुबह किसी को टॉयलेट लगा हुआ और वो किया नहीं घर से और निकल गया घर से, तो उसके दिमाग में टेंशन बना रहता है कि वो कभी है जो हल्का हो जाए, कभी हल्का हो जाए ऐसा। तो वो पॉइजन निकल जाएगा ना, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाओगे ऐसा। तो कभी भी ये सब कहना मार्केट गिर गया टेंशन फ्री हो गया फिर निकल, अगर 1,000 पॉइंट ही गिरता है ना यानी यहाँ से अभी 500 पॉइंट और गिरेगा ना तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। तो वहाँ पे खतरा कम है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, बहुत सिचुएशन गड़बड़ी है यानी हाई पी है ऐसा ऐसा है। तो मेरे हिसाब से अभी आज है जो माल काटना सही रहेगा। फिर अगर सोमवार को ऐसा लगता है कि अप ट्रेंड है, इंट्राडे में करेक्शन हो गया है तो वापस हम लोग बाय कर लेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, मार्केट कहाँ भाग के थोड़ी जा रहा है। कुछ दिन नहीं कमाओ, दूर रहो, सीधा सीधा। और रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस का मैंने वीडियो बनाया था कि लॉन्ग टर्म मत खेलो, स्विंग ट्रेडिंग खेलो क्योंकि इसका बहुत हाइट पे है। तो ये मैं बताया था कि ऐसे जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा और 2100 के पास आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो लेकिन अपने को वहीं देखना कि 2100 से नीचे जा सकता है क्या। 2100 के नीचे तो आना है मेरे को मालूम था, लेकिन 2100 के ऊपर आएगा तभी उसको अप ट्रेंड मानते और 2100 के नीचे डाउन ट्रेंड मानते। तो कभी भी ऐसा ये जो बोलता हो तो ऐसा 100% श्योर नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक मेरे को मालूम है कि इस तरह से ऐसे ऐसे जगह पे मार्केट चलता है। तो अभी मैं आ जाता हूँ रिलायंस पे। मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं लंबा क्योंकि यहाँ पे क्या मेरा मेमोरी बार बार भर जा रहा है। तो देखिए, तो इसके बाद ये नीचे आया और 2100 2050 तक आया, मतलब 2100 के नीचे आया और वहाँ से फिर ऊपर चले गया। तो ये और बीच में इतना वो नीचे ऊपर किया। तो मैं वही देख रहा है कि इसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। लेकिन निफ्टी 50 गिर रहा है तो मैं समझ गया कि ये भी गिरेगा और गिरा भी। लेकिन अब ये उठ रहा है तो ये निफ्टी 50 को उठा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मैंने परसों भी वीडियो बनाया कि निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड दिखने का चांसेस है क्योंकि रिलायंस उठ रहा है ऐसा। तो अब अभी आप ये इसके अंदर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मत करिए मेरे हिसाब से। अगर कोई कोई कभी कभी ऐसा होता है कि वो भागते रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं बताया भी था आपको कि हाई ब्रेक किया उसके बाद नीचे भी आता है। जैसे NTPC पोली कैप VIP बहुत सारे, जैसे ये हाई ब्रेक किया फिर से नीचे आया यहाँ पे, तो वापस इधर हाई ब्रेक किया वापस नहीं। तो कोई ये जरूरी नहीं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई लालच नहीं करने का कभी भी।
तो अब यहाँ से मेरे को यही लगता है कि ये 2200 तक आना चाहिए, और 2200 तक आने के बाद वहाँ पे आप बाइंग करें, और उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये इसी हरा कैंडल के विक के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि अभी ये निफ्टी विफ्टी गिरना है तो रिलायंस गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये उसको सपोर्ट देता है। अभी हिंदुस्तान में डाउन ट्रेंड है, कल देखे रहेंगे वो फुस से उठने का नाम ही नहीं है। फिर ब्रिटानिया भी वो डाउन ट्रेंड ही है, भारतीय लेट सब डाउन ट्रेंड ही है। तो बड़ा बड़ा बहुत से लोग डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन आईटी सेक्टर अप ट्रेंड है, और कुछ कुछ है जो अप ट्रेंड है, और रिलायंस में तो उसके वजह से निफ्टी रुका हुआ है। तो अभी ये कुछ दिन और चार्ट बनेगा निफ्टी में तो बेहतर पता चलेगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से आज है जो माल काट देना चाहिए, और फिर कल है जो देखेंगे करेक्शन होकर ऊपर जा रहा है तो फिर से बाय कर लेंगे। कोई घाई नहीं करने का, इतना पी हाई है, दूर रहो मार्केट से, ना कमाने का ना लॉस होने का, ऐसा सीधा। और खेलने का तो आज खेला, इंट्राडे खेला, और इंट्राडे में लीवरेज का भी नहीं लेने का, जितना पैसा उतना पे किया, यानी कल अगर नहीं होगा तो मैं डिलीवरी भी ले सकता हूँ, ऐसा कहने का मतलब। तो और ऊपर से अभी देखो, कल बोल रहा था कि कुछ लोग बोलता है फिबोनाची, तो ये फिबोनाची है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया फिबोनाची है। कुछ भी मतलब फिबोनाची मैं बता रहा हूँ ना, जो फिबोनाची आपको बताएगा ना यूट्यूब पे या पैसा लेके, तो उन लोग का जो चार्ट बन जाता है उसके बाद आपको ऐसा ड्रॉ करके पता है देखो फिबोनाची काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फिबोनाची करोगे ना तो फिबोनाची के हिसाब से चलेगा ही नहीं, और जब आप बाय नहीं करोगे तो बराबर फिबोनाची के हिसाब से चलेगा, ऐसा होता है मार्केट में। जब आप एमएसीडी करोगे ना तो एमएसीडी के हिसाब से चलेगा ही नहीं। जब आप बोलेगा कि एमएसीडी साला काम ही नहीं करता उल्टा पुल्टा, तो आप बाहर रहोगे, तो देखो कि बराबर एमएसीडी काम करेगा ऐसा। तो इसके लिए कोई भी 100% श्योर है नहीं, कोई भी टेक्निकल श्योर नहीं। अगर सब टेक्निकल इतना 100% श्योर रहता तो सब लोग टेक्निकल को ही फॉलो करके अमीर हो जाता था। तो इसके लिए बहुत इसमें दिमाग लगता है, सब कुछ लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि साथी साथी दिमाग को जितना भी है उसको फॉलो करो ऐसा। मैं अभी किसको लगेगा कि ये ऐसा कैसा बोलता है, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल में ऐसा कोई नहीं बोलेगा जो मैं बोलता हूँ। और इसलिए हमेशा बोलता हूँ किसी यूट्यूब चैनल में मेरे जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ अलग ही बनाता हूँ, सब वीडियो अलग बनाता हूँ। इसलिए अलग बनाता हूँ क्योंकि उधर कैसा है न्यूज़ फंडामेंटल हर दिन तो आपको मिलते रहेगा डेली डेली, लेकिन उसके अंदर कुछ फ़ायदा होता है क्या? मैं ऐसा चीज़ बनाता हूँ जो उन लोग के पास नहीं है। ऐसा कि आपको वहाँ से जो बेनिफिट मिल गया वही बेनिफिट यहाँ पर भी मिल के क्या फ़ायदा। तो मैं वो ऐसा बनाता हूँ कि उसका बेनिफिट मेरा बेनिफिट दोनों सब तीनों मिला के आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।